कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, मतलब एक छोटे से कण से लेकर इस विशाल आसमान तक, आखिर चलती कैसे है? कौन से अदृश्य नियम हैं जो इन सबको कंट्रोल करते हैं? इस सफर में हम ठीक इसी बात की पड़ताल करेंगे। वो वैज्ञानिक सिद्धांत जो हमारी दुनिया को एटम से लेकर एटमॉस्फेयर तक आकार देते हैं। तो इस सफर में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। हम पदार्थ के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, फिर जीवन के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखेंगे, सेहत के लिए चल रही लड़ाई को समझेंगे, दुनिया का पेट भरने की चुनौती पर नजर डालेंगे और आखिर में हम अपने इस चलते फिरते ग्रह की जांच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये पदार्थ, ये मैटर है क्या चीज? वो हर चीज जिसे हम देख, छू और महसूस कर सकते हैं, आखिर बनी किससे है? देखिए, हमारे चारों ओर की दुनिया लगातार बदल रही है ना? पर हर बदलाव एक जैसा नहीं होता। मक्खन पिघलने के बारे में सोचिए, वो अपना रूप बदलता है पर है तो अब भी मक्खन ही। ये हुआ एक फिजिकल चेंज। और अब लकड़ी जलने की कल्पना कीजिए, वो तो राख बन जाती है, एक बिल्कुल नई चीज। यही है केमिकल चेंज, एक पूरी तरह से काया पलट। जब चीजें आपस में मिलती हैं तो वो 2 मुख्य तरीकों से मिल सकती हैं। एक है समांगी मिश्रण, जैसे नमक वाला पानी। सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि आप बता ही नहीं सकते कि नमक कहाँ है और पानी कहाँ। हर तरफ एक जैसा। वहीं दूसरी तरफ विषमांगी मिश्रण, जैसे मिट्टी को देखिए, इसमें आपको अलग अलग हिस्से साफ दिख जाते हैं। ये एक समान रूप से नहीं मिले होते। अच्छा, कभी सोचा है कि बर्फ वाला ड्रिंक इतनी देर तक ठंडा कैसे रहता है? जवाब छुपा है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो बर्फ को पानी बनाने के लिए लगती है, बिना टेम्परेचर बदले। मतलब सारी की सारी एनर्जी बर्फ को पिघलाने में खर्च हो जाती है और पानी तब तक 0 डिग्री पर रहता है जब तक बर्फ का आखिरी टुकड़ा पिघल न जाए। कमाल है ना? तो अब चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये छोटे छोटे केमिकल प्रिंसिपल्स मिलकर जिंदगी की सबसे अद्भुत मशीन यानी सेल कैसे बनाते हैं। एक सेल के जिंदा रहने के लिए बैलेंस ही सब कुछ है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन को आप सेल के लिए एक परफेक्ट माहौल समझ सकते हैं। यहाँ सेल के अंदर और बाहर पानी की मात्रा एकदम बराबर होती है, तो पानी को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती और सेल एकदम स्टेबल और खुश रहता है। लेकिन क्या हो अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए? सोचिए, अगर सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, जहां बाहर पानी ज्यादा है, तो पानी तेजी से सेल के अंदर भागेगा और वो फूलकर फट भी सकता है, बिल्कुल एक रेड ब्लड सेल की तरह। और इसका ठीक उल्टा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जैसे समंदर का पानी। यहाँ पानी सेल से बाहर निकल जाता है और वो सिकुड़ जाता है। यहीं पर पौधे की सेल वॉल एक हीरो की तरह काम करती है, जो उसे फटने से बचा लेती है। तो अब जब हम सेल के बेसिक काम समझ गए हैं, तो चलिए उन खतरों की बात करते हैं जिनका उसे हर पल सामना करना पड़ता है, और विज्ञान इसमें हमारी मदद कैसे करता है। संक्रामक बीमारियों के पीछे कई तरह के विलन होते हैं। सबसे पहले वायरस, जो मामूली सर्दी जुकाम से लेकर एड्स तक के लिए जिम्मेदार हैं। फिर आते हैं बैक्टीरिया, जो पेप्टिक अल्सर और मुहासे जैसी चीजें पैदा करते हैं। और प्रोटोजोआ, जो मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। और मजे की बात देखिए, फंगस, जो खुद इन्फेक्शन कर सकते हैं। उन्हीं से हमें बैक्टीरिया के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मिला है, एंटीबायोटिक्स। कभी कभी सबसे बड़े दुश्मन सबसे छोटे होते हैं। ये टेबल दिखाती है कि कैसे एक एक सेल वाले जीव भी कितनी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ मलेरिया फैलाता है, तो लीशमैनिया काला आजार का कारण बनता है। मतलब सही दुश्मन को पहचानना ही उसे हराने का पहला कदम है। ये टाइमलाइन मेडिकल हिस्ट्री के 2 ऐसे पलों को दिखाती है जिसने सब कुछ बदल दिया। पहला, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने गलती से पेनिसिलिन की खोज कर ली और एंटीबायोटिक का एक नया दौर शुरू हो गया, जिसने अनगिनत जानें बचाईं। फिर कई साल बाद बैरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन ने यह साबित करके सबको चौंका दिया कि अल्सर तनाव से नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया से होता है। इस खोज ने न सिर्फ उन्हें नोबेल प्राइज दिलाया, बल्कि अल्सर के इलाज का तरीका ही बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि वैक्सीन शब्द कहां से आया? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये लैटिन शब्द वैक्का से बना है, जिसका मतलब होता है गाय। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला टीका जिसे एडवर्ड जेनर ने बनाया था, उसमें काउपॉक्स वायरस का इस्तेमाल किया गया था चेचक से बचाने के लिए। यह दिखाता है कि बस ध्यान से देखने भर से विज्ञान में कितनी बड़ी खोज हो सकती है। लेकिन बायोलॉजी को समझना सिर्फ बीमारियों से लड़ना नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा पहलू यह भी है कि हम खुद को और इस दुनिया की इतनी बड़ी आबादी को खिलाते कैसे हैं। पिछली सदी में
बढ़ती आबादी का पेट भरना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इसका जवाब हमें मिला अलग-अलग कृषि क्रांतियों से। हरित क्रांति ने गेहूं, चावल जैसे अनाज का उत्पादन बढ़ाया, तो श्वेत क्रांति दूध के लिए, नीली क्रांति मछली के लिए और पीली क्रांति तेल के बीजों के लिए आई। हर क्रांति हमारे खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक खास कोशिश थी। कभी-कभी सबसे अच्छे आइडिया सबसे नेचुरल होते हैं, जैसे हरी खाद, मिट्टी को ताकतवर बनाने का एक स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीका। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप कुछ पौधे उगाते हैं और फिर उन्हें काटने के बजाय खेत में ही जोतकर मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे जैसे ये पौधे सड़ते हैं, वो अपने सारे जरूरी पोषक तत्व जमीन में वापस छोड़ देते हैं। अगली फसल के लिए जमीन एकदम तैयार। देखिए, कोई एक फसल हमारी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती। एक हेल्दी डाइट के लिए हमें मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। अनाज से हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, दालों से शरीर को बनाने वाला प्रोटीन मिलता है, तिलहन से फैट्स मिलते हैं और फल सब्जियों से तो जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते ही हैं। ये सब मिलकर ही एक स्वस्थ शरीर बनाते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नज़र को और ऊपर ले जाते हैं, खेती और बायोलॉजी से भी परे। अब बात करते हैं उन बड़ी ताकतों की जो हमारे पूरे ग्रह को चलाती हैं और यहाँ जीवन को मुमकिन बनाती हैं। हम समंदर की गहरी अंधेरी दुनिया को कैसे देखते हैं? आवाज से। सोनार बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कोई चमगादड़ अंधेरे में। ये एक साउंड वेव भेजता है और फिर इंतजार करता है कि वो किसी चीज जैसे समुद्र की जमीन या किसी सबमरीन से टकराकर वापस आए। वापस आने में जितना टाइम लगता है उससे दूरी का पता चल जाता है। ये आवाज की मदद से देखने का एक जीनियस तरीका है। पृथ्वी का वायुमंडल, इसे एक आरामदायक कंबल की तरह समझिए। ये गर्मी को अंदर रोक कर रखता है और तापमान को बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने से बचाता है। इसी की वजह से यहाँ जीवन पनप पाता है। अगर हमें अपने वायुमंडल की कीमत समझनी है तो बस एक नज़र चांद पर डालनी होगी। वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए तापमान का हाल देखिए। रात में भयानक -190 डिग्री सेल्सियस और दिन में झुलसा देने वाला 110 डिग्री। ये एक आंकड़ा ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि हमारा वायुमंडल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि पृथ्वी इतनी अलग क्यों है? ऐसा क्या खास है हमारे पास? जवाब साफ है, हमारा वायुमंडल। यही वो शील्ड है, वो कंबल है जो हमें अंतरिक्ष के इन खतरनाक उतार चढ़ावों से बचाता है और हमारे ग्रह को जीवन के लिए एक महफूज जगह बनाता है। और हमारे इस वायुमंडल के अंदर भी एक बहुत ही खास परत है, ओजोन लेयर। O3 मॉलिक्यूल्स की ये परत हमारे प्लैनेट के लिए सनस्क्रीन का काम करती है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इंसान के बनाए हुए कुछ केमिकल्स जैसे CFCs इस शील्ड को कमजोर कर रहे हैं, जिससे वो ओजोन होल बन रहा है, जिसके बारे में हम सबने सुना है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमने देखा कि कैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अदृश्य ताकतों ने छोटे से आटम से लेकर इस पूरे वायुमंडल तक हमारी दुनिया को बनाया है। तो अब सवाल ये है कि इसे बनाए रखने में हमारी क्या भूमिका है?